नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमः चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर अवश्य करें। शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू प्रोपोगेट एंड शेयर आवर व्यूज, आवर न्यूज़ एंड आवर इश्यूज ऑफ रिटायरीज in all sections of societies, all sections of political parties, all sections of retirees, to motivate them, to mobilize them। सभी साथियों को धरना प्रदर्शन जो रिटायरी संगठन देंगे उनकी कॉल को का कमिटमेंट पूरा करने के लिए, और ऑनलाइन कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो रिटायरी संगठनों द्वारा हो, चाहे वो रिटायरी बैंक पेंशन एक्टिविस्टों द्वारा, उसको ताकि आप फॉलो कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ओम नमः गणेशाय। बैंक पेंशनर मित्रों, बहुत संभव है कि हमें माननीय वित्त मंत्री जी से मिलने का 5-10 मिनट का समय मिल पाए, और यदि ऐसा होता है तो हम अपना पॉइंट उनके समक्ष रखेंगे, परंतु यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि हमें समय मिलेगा या नहीं। हम प्रयास में हैं और संकेत आए हैं कि समय मिल भी सकता है। हम लगातार मेल आदि, व्हाट्सएप आदि और पत्र आदि के माध्यम से, मैसेज वगैरह के माध्यम से उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहे। हम श्री एम.एन. राव नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ IBA के चेयरमैन से भी संपर्क करने में लगे हुए हैं और अनेकों बार फ़ोन कॉल कर चुके हैं। वहाँ से फ़ोन आए थे, लेकिन उन्होंने अभी हमसे बात नहीं हो पाई, और अपना पक्ष कहने के प्रयास में है, क्योंकि UFBU लीडरशिप इज़ नॉट रिलायबल एंड AIBA and CBA लीडरशिप सेइंग दैट वी आर नॉट योर रिप्रेजेंटेटिव। वो खुद ही कह रहे हैं कि आप हमारे मेंबर नहीं है, वी आर नॉट योर रिप्रेजेंटेटिव, आप रिटायरी संगठनों से बात करो, हम आपके नेता नहीं है। गो टू रिटायरी लीडर्स एंड टॉक, वो कह रहे हैं। पेंशन के इशू पर भी, ऑपरेशन के, पेंशन अपडेशन के और स्पेशल अलाउंस के इशू पर भी। मोर ओवर वी आर ट्राइंग टू अपॉइंट वन मोर सीनियर एडवोकेट काउंसिल इन आवर पेंशन ग्रेजुएटी ऑन स्पेशल अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2012 रिटायरीज ऑनवर्ड्स, एंड पेंशन अपडेशन केस जो दिल्ली हाई कोर्ट में है, जो हमारा चल रहा है, और जिसके साथ सभी हिंदुस्तान की 15-20 हाई कोर्ट्स के केस जो हैं, 18-15 जितने भी हैं, वो अटैच हो गए हैं, मतलब वो रोक दिए गए हैं। वहाँ जो निर्णय हमारे केस पे होगा वही उनका भी होगा। तो इसलिए पेंशन अपडेशन केस इन दिल्ली हाई कोर्ट जो है, उसका हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। तो एक नया काउंसिल बढ़िया वाला हम करने के प्रयास में, हम प्रयास कर रहे हैं थ्रू फाइनेंशियल, दो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आर देयर, UFBU fully responsible, every leader particularly and mainly AIBA, IBOC and NCB leaders, जनरल सेक्रेटरीज, वो हैं मुख्य रूप से, चूँकि इन्हीं 3 यूनियंस की ज़्यादा चलती है UFBU में। who decides all, and in second line AIBOA and OBW and INBOC, NOBO and BEFI, और एक यूनियन और है, ये वो नंबर 2 पे हैं। मुख्य रूप से 3 यूनियन है जो डिसाइड करती हैं। बट वी आर राइटिंग टू गवर्नमेंट, IBA, DFS, एवरीथिंग फॉर 6-7 years। वी टू रोड टू प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर लोकसभा, फाइनेंस मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली, एंड ऑल अदर्स केसेस के अलावा हमने लेटर लिख रखे हैं इनको, एंड ऑल अदर्स पॉसिबल ऑथोरिटीज विद UFBU लीडर्स एंड रिटायरी लीडर्स। देन व्हाई फाइनेंस मिनिस्टर, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सेक्रेटरी DFS नॉट रेक्टिफाइंग दी रोंग्स डन, जो गलतियां हुई ना सुधार क्यों नहीं रहे। नंबर 1, पेंशन अपडेशन एज पर RBI फार्मूला, स्पेशल अलाउंस एनोमली टू बी रिमूव्ड एंड रेक्टिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2012 रिटायरीज एंड ऑनवर्ड्स रिटायरीज। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 4 लाख
free of cost to all retirees. Commutation period to decrease 3 years, 15 years to 12 years. 2 gratuity cases हमारे इशूज हैं. A, enhancement of gratuity with effect from 1st January 16, that is 20 lakhs enhancement. And B, gratuity recalculation case 26 days DA special allowance included as per ALC DLC decisions. ये हैं हमारे मुद्दे. एक कुछ महिलाओं ने हमें ये कहा कि हम अनमैरिड डॉटर हैं, डिपेंडेंट है फादर की. हमारी फादर को पेंशन मिलती थी, मदर को मिलने शुरू, मदर एक्सपायर होगी तो अब हमें मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिली जबकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिल रही है. तो ये मुद्दा भी होना चाहिए अगर ऐसा है तो. इफ गवर्नमेंट एंड बीजेपी वुड हैव बीन if the government and BJP would have been considered on these issues, had taken care of these issues, तो अब तक हमारे इश्यूज को एड्रेस IBA कर देती. हमारे एड्रेस हो जाते हैं, अब तक इश्यूज सोल्व हो जाते हैं अगर गवर्नमेंट या बीजेपी पार्टी इनको पर विचार करती, कंसिडर करती. परंतु झूठ बोला जाता है कि केसेस सब्जुडिस हैं. यदि सब्जुडिस हैं तो फिर स्पेशल अलाउंस हर एक BPS में कैसे बढ़ा दिया जाता है जब सब्जुडिस है, उसे टच भी नहीं करना चाहिए. दैट शुड बी स्टेटस को पे होना चाहिए वो. और सब्जुडिस का मतलब स्टे थोड़ा ही उनके अगेंस्ट. अगर स्टे होता तब भी आप कह सकते थे स्टे है. आप इशू सेटल करें और गवर्नमेंट और कोर्ट में प्रस्तुत कर दें सेटलमेंट. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हैं और बाद में कोर्ट में सबमिट हो जाते हैं. ये एग्रीमेंट करके उसमें एक लाइन बढ़ा दें, सब्जेक्ट टू कोर्ट्स डिसीजन. केस नंबर लिख दें उसमें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी है, कि भाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा, अभी तक तो हमने ये सेटलमेंट करा. हमारे प्रमोशन रिलीज होते थे ऐसा लिख देते थे उसमें. और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं. और यही नियम है. SBI में 40 से 50% पेंशन की गई है और डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट किया गया है. वहाँ भी सब्जुडिस था वो मैटर. कोर्ट कभी भी नहीं कहती कि यदि आप अपनी त्रुटियों को ठीक करना चाहें तो उन्हें नहीं कर सकते, या एम्प्लॉयज़ को कुछ देना चाहते हो तो नहीं दे सकते. फिर आप एक्सक्रेशिया कैसे दे रहे हैं, वो भी तो इसीलिए दे रहे हैं पेंशन अपडेशन के, इन ल्यू ऑफ पेंशन अपडेशन. सम इज इन ऑल केसेस, सेम इज इन ऑल केसेस विच आर सब्जुडिस. ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि सरकार देना चाहे और IBA DFS को निर्देश दे और IBA DFS उसे मूर्त रूप ना दे, अर्थात उसे ना करे. यदि सरकार ने चाहा होता तो अब तक यह हो चुका होता. सरकार ने चाहा कि दिसंबर 1st वीक तक सेटलमेंट हो, BPS सेटलमेंट, तो वह हुआ. और UFBU के इफ एंड बट के बावजूद हुआ. उनकी लेवी 1/3 रह गई, 36 महीने से 12 महीने में सेटलमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने चाहा तो वो हो गया. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए थे. मैंने एक साथी ने मुझसे पूछा, व्हेन वाज UFBU for last where was UFBU for last 30 years? Most retirees gone to heaven and others are in the line to go to heaven. Is it plan of the government or IBA or DFS or UFBU? Henceforth there are lingering on the issues and our old genuine demands are pending and being pending again and again. This is our own government, this is on our own bank contribution, this is our own bank PF contribution, and we are begging for pension updation from it. And some other members added that, दूसरे किसी आदमी ने इस पे अपना ऐड किया कमेंट,
that farmers and truck drivers are more powerful and strong than bankers। जो कल हड़ताल खुल गई उनकी, और फार्मर्स का तो आपको पता ही है किस तरह धरना और बाद में सब लिए गए। तो मुझे उन्हें रिप्लाई इस तरह से देना पड़ा। आई रिप्लाइड, ऑफ कोर्स दे आर रफ एंड टफ and can stay on roads for years together in rain, winter, severe winter, and in hottest summers, even in corona period, and can die for their cause, but retired bankers cannot do this। Moreover, we cannot stop any government activity, banks activity, societies activity by our strike। गवर्नमेंट वेरी वेल नो इट। आज की तारीख में जो लोग न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं उनकी बात सुनी जा रही है, शांति प्रिय रिटायरी साथियों की नहीं। एंड ऑल ऑफ अस बैंक्स रिटायरीज वोट्स अप्रोक्सीमेटली 98.5% टू एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी नाउ इट इज एंड विल वोट दैट वे। उन्हें वोट देते हैं रूलिंग पार्टी को और उन्हें ही देंगे। आइदर अवर पेंशन बी डिक्रीज्ड एज अगेन एंड अगेन इंक्रीजिंग स्पेशल अलाउंस एंड इन ईच बीपीएस डिस्पाइट सबजुडिस। सबजुडिस होने के बावजूद भी चाहे हमारा स्पेशल अलाउंस बढ़ाते जाएं और पेंशन घटाते जाएं जैसे कि घट ही रही है। वी वोट्स ऑन नेशनल इशूज with middle class mentality that we have, government knows it। हम मिडिल क्लास मेंटेलिटी के आधार पर नेशनल इश्यूज पर वोट देते हैं, गवर्नमेंट को पता है। इट गवर्नमेंट नोज इट वेरी वेल। स्पेशल अलाउंस इज बीइंग इंक्रीज्ड इन एवरी सेटलमेंट irrespective of any government do or runs same way whether of any party। Government, UPA or NDA, IBA, DFS are tools of government of any party it may be। UFBU is the agency of government nowadays and for long time any party's government it be। सत्ता का चरित्र बहुत अधिक नहीं बदलता, दूरी से थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे होता है। सत्ता बदलने पर सत्ता की भांति चलती है, मदमस्त हाथी की भांति चलती है। श्री राजकुमार जैन हैं कोटा से, सेंट्रल बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर। वो लिखते हैं, उन्होंने मुझे लिखा है, बैंक पेंशनर उम्मीद कर रहे हैं कि बीपीएस के MOU 7/12/2023 के अनुसार बिना डीए के एक्सक्रेशिया का भुगतान फरवरी मार्च 24 से हो सकता है। कृपया ध्यान दें, MOU की शर्तों के अनुसार 6/7/6/24 तक का समय लिखा गया है। उसके बाद DFS अप्रूवल की बाद ही इसका भुगतान अगस्त-सितंबर 24 तक हो पाएगा। उस समय तक यदि कोई भी कोर्ट पेंशन अपडेशन के पक्ष में कोई निर्णय दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेंशन अपडेशन की जगह एक्सक्रेशिया स्वीकार करना सभी बैंक पेंशनर्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और आगे घातक सिद्ध होगा। UFBU पेंशन अपडेशन से पूरी तरह अलग करने के लिए यह चाल चल रही है और इसका पूरा विरोध और पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन की मांग पुरजोर समर्थन के साथ, अधिक ताकत के साथ हमें लड़नी चाहिए। और यदि पेंशन अपडेशन अब ना मिला तो फिर लंबा संघर्ष करना पड़ेगा या कभी नहीं मिलेगा। IBA का एक्सक्रेशिया का प्रस्ताव देना यह मानना है कि पेंशनर्स को कम पेंशन मिल रही है और इसमें तुरंत संशोधन की आवश्यकता है। IBA भी से मानता है। एक और मेरे पास अपडेट है, छोटी सी, ये भी मैं लगे हाथ बता देता हूँ। मिस्टर अशोक पाटिल हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायरी फेडरेशन के, मुंबई से। उन्होंने एक मैसेज भेजा है, वी आर प्लीज टू नो फ्रॉम रिटायरियल बेनिफिट्स डिपार्टमेंट RBD दैट दे हैव इम्प्लीमेंटेड डेथ रिलीफ स्कीम फॉर
pensioners from December 2023. So far, 18th death claims have been reported to RBD and 8 claims are approved and will be paid within a week out of funds collected so far. Regrettably, about 7,000 persons are members of Sarposh Khanwala Death Relief Scheme. We request our pensioners to join noble scheme in good number and make it grant success, good success. They may call on personally पेंशन डिसबर्सिंग ब्रांच एंड गिव देयर ऑथोरिटी। ये एक अच्छी बात है, तो इन्होंने लिखा है। और ये सेक्रेटरी हैं अशोक पाटिल, ये ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायरीज फेडरेशन के। तो ये थी। नमन साथियों, सैल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, बैंक पेंशनर्स को और बैंक पेंशनर एक्टिविस्टों को। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और संपन्न रहें, स्वस्थ खास तौर से रहें। आजकल के माहौल में सीनियर सिटीजन के लिए घातक है, भयानक सर्दी पड़ रही है। सहपरिवार मंगलमय रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो। आर के त्यागी, गाजियाबाद। थैंक यू।